कबीर साहब कहते हैं मेरा सतगुरु जो है वो आप पे दारमदारी है, वो किसी का मोहताज नहीं है। सतगुरु मेरा बेमोहताज, सतगुरु मेरा सच्चा सार, सतगुरु मेरा सब्ज का दाता, सतगुरु मेरा पुरख विदाता। तो कहते हैं वो, अब इसका मतलब है उनका सतगुरु कोई और है। कबीर साहब कहते हैं कबीर बामन गुरु है जगत का, भगतन का गुरु नाए, उर्ज अर्ज के पचमु आचारों वेदों माई। वो तो बाहर के ज्ञान में उर्ज के मर गए। तो कबीर साहब कहते मेरे सतगुरु ने क्या करा, गगन मंडल का तंबू तनाया। आसमान के नीचे है कोई सपोर्ट, ये कमरा बनाया, चारों तरफ दीवार निकाल के ऊपर छत लगा दी। बरांडा होता है, पिलर हटाओ गिर जाएगी छत, दीवारें दूर करो गिर जाएगी, मगर आसमान के नीचे है कोई सपोर्ट। गगन मंडल का तंबू तनाया और क्या करा, धरन गलीचा, धरती का गलीचा बिछा दिया। पहले सुना करते पानी बहुत ज्यादा है, अब समुद्र देख के आए तो पता चला वाकई में पानी। तो धरती पानी पर इस तरह है जिस तरह दूध पर मलाई होती है, सिर्फ इतनी का है, और डूबती क्यों नहीं के सासरे पर खड़ी है। धर्म गलीचा डारी हो और क्या करे, चांद सूरज दो मिसाल बना दिए। मुशाल, पहले मुशाल होती थी, इन्होंने देखी होगी पहले बुजुर्ग, रामलीला होती या वो शादी होती तो एक इतना बड़ा डंडे के कपड़ा ब्लेट के उस पर तेल घेर के आग लगा के एक आदमी पकड़ के रखता, रोशनी रखता। ये बिजली तो बाद में आई है। तो उस पर उसकी रोशनी, जब रोशनी कम हुई और तेल डाल देते, मगर मालिक ने जो मुशाल है उनमें तेल कौन डालता है। दिन में सूरज की रोशनी है, रात को चांद तारों की रोशनी है। रोशनी तो है मगर उसमें किधर से तार आती है, बल्ब भी फ्यूज हो जाता है। लाखों साल हो गए कदे सूरज की रोशनी हुई कम, चांद सूरज दो मिसाल बना दिया, तारों की फुलवाड़ी हो। हाँ जी। दुनिया तेरी है फुलवारी, दुनिया तेरी है फुलवारी, अपना खुद माली हो, पेड़ पेड़ में पानी लगावे, पेड़ पेड़ में पानी लगावे, आप करे रखवाली हो, आपके ये जीव है, इन्हीं से ही रौनक है। बहुत बड़ी कोठी और उसमें कोई आदमी ना रहे तो सुननी पड़ी है। इसी तरह संसार, वो कहता दुनिया तेरी है फुलवाड़ी, ये फुलवाड़ी है, सब जीव उसके, और वो माली का काम, आप बना खुद माली हो। माली होता है ना, वो सब पौधों को पानी देता है, इसी तरह परमात्मा करता है। मगर माली में और परमात्मा में फर्क है। माली तो जो पौधा कोई फल नहीं देता उखाड़ के फेंक देता है, मालिक ऐसा नहीं करता, चाहे कोई अच्छा है चाहे कोई बुरा है। कहते बहुत ज्यादा सर्दी थी और कोई चोर रात को चोरी कर निकला, उसका मौका नहीं लगा चोरी करने का, और बहुत ज्यादा सर्दी लगी, उसने क्या कहाँ जाऊं मैं। कोई संत का आश्रम था वहां चला गया, वे संत तो दयालु होते हैं। अब फकीर ने देखा आधी रात को कोई आदमी आया, कौन है भाई तू। चोर सोचता है संतों के आगे झूठ नहीं बोलना चाहिए, हाथ जोड़ के कहने लगा जी मैं तो चोर हूं। फकीर ने धक्के मार के बाहर निकाल दिया। चोर का क्या काम या, परमात्मा की तरफ से आकाशवाणी आई, बाहर क्यों निकालता है, सर्दी में कहा जाएगा, रात रहने दे। कह जी ये चोर है, इसको कैसे रखूं। परमात्मा ने कहा तेरे को तो आज पता चला चोर है, मेरे को जन्म से पता था ये चोर बनेगा, मैं रोटी बंद करी है इसकी कभी। ऐसा दयालु है वो, पेड़ पेड़ में पानी लगावे, आप करे रखवाली हो। किसी शहर ने बहुत ही अच्छा लिखा है, बाग भी तेरे बगीचा भी तेरे, तू है इसदा माली, पेड़ पेड़ नु पानी लावे आप करे रखवाली, इकना नु फल इतना देंदा जड़ी साम नहीं सकदी डाली, इकना नु फल लगदा नहीं जड़े जान जहानो खाली। एक घर में इतनी औलाद दे देता है, खाने को नहीं मिलता। एक तो है कि एक एक बच्चे को तरसते हैं, एक के पास इतना खाना है जो उससे समझता नहीं, एक रोटी का मोहताज है,
एक के पास पैसों की कमी नहीं, कैसे संभालेंगे? एक रुपए का मोहताज है, ये उसको ही पता है कैसे तकसीम करी है उसने। हाँ जी। राम नाम की चौपड़ मंड रही, राम नाम की चौपड़ मंड रही, तो पासे जग सारी हो, जिनका जिगरा आया जीत घर, जिनका जिगरा आया जीत घर, सोनार सुगढ़ की लाड़ी हो, आपे दारमदारी मेरा सतगुरु, आपे खेल की लाड़ी हो, आपे दारमदारी। सत का तीर बेगम का चोला, सत का तीर बेगम का चोला, जिनकी सूंड अटारी हो, जिन पे सतगुरु राजी हो जाए, जिन पे सतगुरु राजी हो जाए, तिनका जगत भिखारी हो, आपे दारमदारी मेरा सतगुरु, आपे खेल की लाड़ी हो, आपे दारमदारी। जिन पर सतगुरु राजी हो जाए, जिन पर मालिक राजी हो गया, उनके दुनिया जगत भिखारी है उनकी। अब राजी करना बहुत मुश्किल, आपका तो बातों से राजी करते हैं, उसको करते हैं ना। जिन्होंने राजी कर लिया, पलटू साहब का शब्द बाबा जी पढ़ाया करते थे कि जब मालिक राजी हो गया तो कहते हैं हाथ जोड़ आगे मिले, ले ले भेंट अमीर। बड़े बड़े अमीर बादशाह के मेरे आगे पीछे फिरते हैं, क्योंकि परमात्मा खुश हो गया मेरे पर। ले ले भेंट अमीर नाम का तेज भी राजा, सब कोई रगड़े नाक आए के प्रजा राजा। शक्लदार में नहीं नीच फिर जात हमारी, गोड़ दो शट कर्ण बर्न पीवे ले चारी। बिन लश्कर बिन फौज मुल्क में फिरी दुहाई, के सारे मशहूरी होगी जन महिमा सत्य नाम आप में सरस बढ़ाई। कि मैं तो सरसों के दाने जितना था, ये सारी उसकी महिमा है, क्योंकि वो खुश हो गया। सत्य नाम के लिए से पलटू भया गंभीर, हाथ जोड़ आगे मिले, ले ले भेंट अमीर। अब आपा बातों से खुश करना चाहते हैं, नहीं, वो सब अंदर की जानता है, इसके अंदर भावना क्या है। किसी शहर में कोई अंग्रेज अफसर रहता था, मिलिट्री का, फौज का। उसी शहर में कोई गरीब आदमी बुढ़ा पकोड़े बेचा करता। अब वो पकोड़े लेके बना के अपना सिर पर रखे टोकरी, जब आवाज लगाए पकोड़े ले लो पकोड़े ले लो, तो उस अंग्रेज के दो बच्चे थे छोटे छोटे, वो दौड़ के जाए और वो उनको दो दो पकोड़े दे दे, चला जाए आगे। एक दिन वो अफसर घर था, जब आवाज लगाई तो बच्चे गए बाज के, उसने दे दिए पकोड़े। अब पकोड़े खाते हुए वो घर गए तो उसने पूछा उसके बाप ने, कहाँ से लाए हो? वो कहने लगे एक बाबा है, बुढ़ा है, वो रोज दे जाता है हमारे को। उसने नौकर को भेजा, बुला के लिया उसको। बुला के ले, कहने लगे भी इनको रोज फ्री में क्यों देता है, तुम पैसे नहीं लेता? वो कहने लगे जी छोटे छोटे बच्चे हैं, प्यारे लगते, परमात्मा का रूप है, कोई बात नहीं, थोड़ी कमाई हो जाएगी, मैं इनको दे देता हूँ। अब उस अफसर ने, अंग्रेज ने सोचा अभी बच्चे मेरे हैं, प्यारे इनको लगते हैं, तो मैं इनके लिए क्या करूं। वो सोच के कहने लगा अगले संडे जितना सेकंड हैंड सामान है मिलिट्री का, उसकी बोली लगेगी, तू आ जाना। उसने कहा जी मैं बोली कैसे लगाऊं, मेरी तो रोटी पूरी मुश्किल से होती है। कहा तू चिंता ना कर, तू आ जाना। अब वो आ गया, बड़े बड़े आए बोली लगाने वाले। अफसर आके बैठ गया कुर्सी पर, उसको क्या बोली लगा तू। अब उसने बोली लगाई 1000-1500 अपनी जान में, तो इधर उधर से पकड़ लेंगे पैसे। अब लाखों का सामान था, उसने 1000-1500 ही बोली लगाई। बोली लगाते ही उसने छोड़ दी, अफसर ने छोड़ के अपनी कोठी में चला गया। बाद में सबके फोन आए, लाखों तक बोली जानी थी,
आपने ये 1000-1500 में छोड़ दी। वो कहने लगा सामान तो उसी जगह पड़ा है, दोबारा बोली लगा लो, ले लो उससे। दोबारा आके बोली लगाई, वो लाखापति बन गया। कब बन गया? उस अफसर की मेहरबानी से। कब करी मेहरबानी? जब उसके बच्चे उसको प्यारे लगे। अगर अपने अंदर छल कपट भरी है तो मालिक कैसे खुश होगा? वो एक नज़म बोलते हैं, परमात्मा कहता है, ए जूना चो अफजल मेरे नूर बंदे, अफजल सब जूना का सरदार प्रधान, मेरी अंश दी नाते मशहूर बंदे, ए मजहब दी मस्ती च मसरूर बंदे, सह होनी ते कादर ते किस्मत दा स्वामी, लिखी नहीं सी मैं तेनू किसे दी गुलामी। परमात्मा कहता है इंसान को तेरे को खुद मुख्तियार बनाया था, गुलामी नहीं लिखी थी, मगर गुलाम है, हम सब गुलाम है। किसके? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्खा, द्वैत, वैर, विरोध, निंदा, चुगली, नींद, आलस, इनके गुलामी तो है। तेरा दिल सी फुल्ला तो नाजुक बनाया, ओदे विच सी दर्दां दा एहसास पाया, मोहब्बत दा नाल एक दीवा सी जगाया। भी तेरा दिल ऐसा बनाया था। परमात्मा कहता है अगर किसी के कांटा चुभ जाए तो तेरे को दुख होना चाहिए, मगर तू तो खुश होता है। आज के जमाने में आदमी इतना दुखी अपने दुखों से नहीं, जितने दूसरों के सुख देख देख के वैसे सड़ता बढ़ता रहता है। उसको नौकरी क्यों मिल गई, उसने कोठी क्यों बना ली, उसके ये क्यों हो गया, अरे उसकी किस्मत उसके साथ है, तेरी तेरे साथ है। तो परमात्मा कहता मैं ये हाल तक तक दुखी हो रहा, तेरी करतूत देख देख के परमात्मा कहता मेरे को दुख आता है। तो इसलिए ऐसा ख्याल इसका होना चाहिए था। फिर वो कहता है मेरे पुत्रा नाल ठगियां बहाने, जो मालिक के प्यारे हैं उसके बच्चे हैं या जो है उनके साथ ठगी मारता है। अपने किसी के साथ दोस्ती होए बहुत ज्यादा और उसके बच्चों को पीटते रहो तो वो दोस्ती निभाएगा के? वो तो नाराज होएगा। तो सारे बच्चे उसके अजीब हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या, एक पिता एक कस के हम बारक, मानस की जात सब एक का पहचान, वो बाबा जी शब्द बुलाया करते। तो इस करके वो कहते हैं अगर मालिक से मिलना है तो दिल से ये बातें निकाल दे। जैसे नामदेव ने निकाल दी, रोटी बना के रखी उसने, कुत्ता आया लेके उठा के भाग गया, अपने जैसा होता तो डंडा मारता, वो घी लेके उसके पीछे दौड़ा कि भगवान चौपड़ के खा ले, मैं तो और बना लूंगा, सुक्की ना खा। कुत्ते के अंदर मालिक को देखा। तो इसलिए वो कहते जब ये नजर होगी तो पता चल जाएगा वाकई में संतों का गुरु और है, संतों का परमात्मा और है। वैसे तो वो सारी सृष्टि में रचा है, मगर वो आंख चाहिए देखने के लिए। ये निशानी है, सिर्फ आंख जब खुल गई तो वो किसी के साथ दुश्मनी नहीं करेगा। हाँ जी।